नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो अंग्रेजी में बहुत गिने चुने लोग जानते हैं और हम कैसे बनाएंगे, कैसे उसके पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिग्री। और डिग्री में वह भी पॉइंट है जो कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना सीखेंगे। ठीक है ना दोस्तों? क्या सीखेंगे? कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। ठीक है, आइए। तो कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलने के क्या फॉर्मूले हैं, मुख्य फॉर्मूला पर हम लोग फोकस करेंगे। मात्र और मात्र 5 मिनट फोकस करेंगे और उसके बाद मेरा कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री बनाने का एक एक प्रश्न का उत्तर, चाहे जितना भी भारी हो, हम उसका हल कर लेंगे। कहता है कि ऑब्जेक्ट लिखना है जो देन के बाद आता है। क्वेश्चन में जो देन के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है। नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है, उसी को ऑब्जेक्ट हम वहां कहेंगे जो देन के बाद आएगा। उसके बाद आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो कहेगा उसको अनुसार लिखेंगे। नोट को ब्रैकेट में घेरा हुआ है, यानी आवश्यकता पड़ने पर नोट लिखेंगे, आवश्यकता नहीं पड़ेगा तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। एज, उसके बाद एज लिखेंगे। एडजेक्टिव या एडवर्ब को पॉजिटिव रूप में लिखेंगे। उसके बाद फिर एज लिखेंगे और जो क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे लास्ट में। फिर से एक बार, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। नोट नहीं लगा हो क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में नहीं लगा हो तो आंसर में हम लगाएंगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लगा हो तो पॉजिटिव डिग्री में लगाएंगे, और कंपैरेटिव डिग्री में लगा हो तो पॉजिटिव डिग्री में नहीं लगाएंगे। इसीलिए नोट का घेरा हुआ है। एज, एडजेक्टिव या एडवर्ब को पॉजिटिव रूप में, उसके बाद फिर एज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। नोट की बात यहाँ पर है कि निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस, जो यहाँ पर बताया गया है कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो, नोट लगा हो तो नोट यहाँ नहीं लगाएंगे, और नोट नहीं लगा हो तो नोट यहाँ लगाएंगे। पॉजिटिव हो तो निगेटिव और निगेटिव हो तो पॉजिटिव। आइए बनाते हैं। मात्र इतना ही फॉर्मूला था और इस पर हमारा क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, कहता है कि देन के बाद वाला ऑब्जेक्ट, तो देन खोजेंगे बाबू, कहाँ है? यहाँ पर देन है, और देन के बाद वाला क्या है? तो यू है। यू आराम से ऐसे लिख लेंगे बाबू रे। क्या करेंगे? देन को खोजेंगे। फॉर्मूला कहता है कि देन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, देन के बाद वाला यू लिख देंगे। यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो राम के साथ है तो इज लगा, यू के साथ इज लगता है नहीं ना, तो आर लगा देंगे। यू के साथ है आर। यहाँ पर नोट लगा हुआ है बाबू रे, यहाँ पर कहा था कि आवश्यकता अनुसार नोट, नहीं लगा हो तो लगाना है, अलग अलग है तो हटाना है। लगा हुआ है नोट तो हटा देंगे। चलिए, इसका भी काम खत्म हो गया। इसके बाद एज लिखना है तो एज लिख देंगे, और इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब को पॉजिटिव रूप में, तो बेटर का पॉजिटिव क्या होता है? गुड होता है बाबू। गुड का कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट होता है, पॉजिटिव में गुड होता है। उसके बाद इसको भी लिख लिए। इसके बाद फिर आ जाइए, एज लिखना है, एज लिख लिए। इसके बाद क्या कहता है बाबू कि एज के बाद सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट है जो क्वेश्चन में शुरू में होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लिए, इसको हटा देना है, इसको लिख लिए, इसको भी हटा दिए, इसको भी लिख लिए, बच गया क्या? राम। यही है सब्जेक्ट, तो राम को अंत में लिख देंगे। हो गया ना काम? पूरा हो गया। आगे देखेंगे। देन खोजेंगे बाबू, देन, ये पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा एग्जाम्पल है। देन खोजेंगे, देन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है ही लिख देंगे सुंदर गोल अक्षरों में। ही के साथ वेयर लगेगा नहीं लगेगा, वाज लगेगा, वाज। उसके बाद नोट लगाना है, लगा हुआ है तो नहीं लगाना है, लगा हुआ नहीं है तो लगा देना है। नोट लगा हुआ है नहीं तो नोट लगा देंगे। उसके बाद लिखला कहता है बाबू एज लिख देंगे, एज। एडजेक्टिव एडवर्ब को पॉजिटिव रूप में, ई कंपैरेटिव रूप में है, इसको पॉजिटिव में ई आर हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो हमारा पॉजिटिव रूप बन गया। इसके बाद फिर कहता है कि एज लिख देना है बाबू। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, क्या है? यू। समझ में आ गया है?
समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, दबा के शेयर करें कि सभी दोस्तों के पास, सभी छात्रों के पास इसी तरह से वीडियो पहुंचते रहे और उसका ज्ञान आते रहे। धन्यवाद।